Now shares are being issued not for cash but consideration other than cash. मतलब कैश के बिना. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मशीनरी खरीदनी है हर्षा 10 करोड़ की, या मुझे मशीनरी खरीदनी है 1 करोड़ की. तो अगर मैं मशीनरी खरीदती हूँ वंश, तो मेरी एंट्री क्या होती थी? अगर मैं मशीनरी खरीदती हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. करेक्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंट्री होती थी ये वाली 1 करोड़ 1 करोड़. डन. अगर मैं उधारी पे खरीदती थी तो क्या होती थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. क्रेडिटर बोलेंगे उसे? नहीं. वेंडर. क्रेडिटर आर दोस्त जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, सिर्फ उसके लिए क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं. अगर मैं एसेट परचेज कर रही हूँ, एनी काइंड ऑफ एसेट, आई कांट से दैट बंदा इज अ क्रेडिटर. यस, दैट बंदा इज अ लायबिलिटी. बंदा इज अ लायबिलिटी, बट वो बंदे का नाम हम क्रेडिटर ना लिख के क्या बोलेंगे? वेंडर. फॉर एग्जाम्पल XY से लिया था, XY से लिया था. डन. तो मैंने ले लिया. अब मैंने कहा सुन मेरी बात, तू मुझसे 1 करोड़ के क्या ले ले? शेयर्स. क्या ले ले? शेयर्स. क्या ले ले? शेयर्स. वेंडर को मैं कैश दे रही हूँ, नहीं. शेयर ले लो. उसे मैं, यानी अगर मैं शेयर्स दूंगी तो क्या मैं उसे कैश ले रही हूँ? नहीं. तो मैंने उसे इश्यू करा अदर देन कैश. शेयर्स दिया और मशीनरी ली. समझ आया? शेयर्स दूंगी और मशीनरी लूंगी. अब मैं कहूंगी उसे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कि मेरी शेयर कैपिटल 1 करोड़ से शेयर इशू कर दिए ना, इसमें क्या लिखूंगी? बीइंग शेयर्स इश्यूड टू एसेट वाला वेंडर. डन. यहां पर क्या मेरे पास कैश आया? मेरी कैपिटल तो बढ़ी, बट ये कौन से शेयर इशू हो रहे हैं अदर देन कैश? अदर देन क्या ये जो शेयर इशू कर रही हूं, क्या मैं ये सिर्फ पार पे कर सकती हूँ? नो. मैं प्रीमियम पे भी कर सकती हूँ और मैं डिस्काउंट पर भी कर सकती हूँ. अब जो होते हैं शेयर्स, अगर मैं इशू कर रही हूँ कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो मैं उससे क्या क्या कर सकती हूँ? एसेट खरीद सकती हूँ, मैं पूरा का पूरा बिजनेस खरीद सकती हूँ, मैं प्रमोटर को दे सकती हूँ, और मैं अंडर राइटर को दे सकती हूँ. मैम क्यों? अगर मैं मशीनरी खरीदूंगी, एसेट खरीदूंगी, तो मुझे देना पड़ेगा. अगर मैं किसी का फुल फ्लेज बिजनेस खरीदूं, फुल फ्लेज क्या खरीद रही हूँ? मेरा अपना बिजनेस है, इसका अपना बिजनेस है, मैंने इसके सारे एसेट्स लायबिलिटी ले लिए और उसको अपने बिजनेस के क्या दे दिए? शेयर्स. तो यहाँ पर भी मैं कर सकती हूँ. प्रमोटर क्या करता है? कौन सा खर्चा करता है? नाम बताया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. कौन सा खर्चा करता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द प्रमोटर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने से पहले जो सारे खर्चे होते हैं वो कौन करता है? प्रमोटर. और कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि कंपनी उसको रीइम्बर्स कर सकती है, मतलब पैसा दे सकती है. कंपल्सरी नहीं है, बट कंपनी के पास, अगर मैं प्रमोटर हूँ और मैं कंपनी से कह दूँ कि मैंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 50 लाख रुपया खर्चा करा है, तो वो उसको दे देगी, कंपनी दे देगी ना. तो उसको क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. क्या कहते हैं? तो पहले मैं ड्यू करूंगी, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. चलो एंट्री बताओ नॉर्मल. अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और वो प्रमोटर को देने हैं, तो मेरी क्या एंट्री होगी? एक्सपेंसेस आर खर्चा. एक्सपेंसेस खर्चा है तो क्या होएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स. प्रमोटर को देना है कितना? 50 लाख. 50 लाख अगर मैं दे देती हूँ तो क्या लिखती? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू कैश या प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट क्या मैं प्रमोटर को दे रही हूँ कैश?
तो मैं एंट्री क्या, मैं उसे क्या दे रही हूँ, शेयर्स। क्या दे रही हूँ, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50 लाख 50 लाख। Is that clear? And now again, these share can be issued at par, premium, discount. par पे करा तो ये एंट्री, प्रीमियम पे कर रहा है तो SP सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आ जाएगा, अगर डिस्काउंट पे कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट डेबिट होता है और प्रीमियम क्रेडिट होता है। सस्ते में दे रहे हैं तो अपना एक्सपेंस है, ज़्यादा में दे रहे हैं प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम को कौन सा सेक्शन रूल करता है, SP 52 bracket 2. करेक्ट, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। और उसमें क्या बताया गया एंजल कि हम ये वाला अमाउंट किस 5 जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई 5 बता सकता है मुझे? बायबैक ऑफ शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स बाय, और कुछ तो बता दे, कुछ तो बता दे। बोनस शेयर्स इशू करते हैं, 5 याद हैं, 5 याद करने पड़ेंगे, 5 याद करने पड़ेंगे। डन, एसेट समझ आया, प्रमोटर समझ आया, अंडरराइटर की एंट्री ऐसे ही बता दो। अंडरराइटर को क्या देना है, अंडरराइटर की कमीशन, तो एंट्री क्या आएगी, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। ड्यू की एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री क्या होगी, मुझे अंडर राइटर कमीशन देनी है, एक्सपेंस है 10 लाख टू अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख। डन, मैंने ड्यू कर दिया पहली एंट्री, और जब उसे शेयर्स इशू करूंगी तो क्या लिखूंगी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। जब हमारे पास कुछ आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन इससे अगर हम शेयर दे रहे हैं, हमने क्रेडिट कर दिया तो डेबिट करना चाहिए। बहुत ही शान। डन, इतनी बात समझ आ गई। ऐसे ही अगर मैं बिजनेस खरीदती हूँ तो एसेट सारे क्या करती हूँ, सारे एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी। अगर मैं ज्यादा पैसा देती हूँ तो यहाँ क्या आती है, यहाँ क्या आती है, गुडविल। और अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आती है तो यहाँ क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। समझ आया? ऐसे ही मैं उससे बिजनेस खरीद लूंगी इन द सेम सेंस। समझ आया? पक्का? इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आज के लिए शुक्रिया। कैसे जेल में से छूट के भाग रहे हो ना।